मेरे पति के मरते ही मेरी सास ने मुझे धक्के मारकर घर से भगा दिया। मैं सड़क पर बेतहाशा रोती चली जा रही थी। तभी एक औरत अपना बच्चा गोद में लिए चिल्ला रही थी, कोई मेरी मदद करो वरना मेरा बच्चा मर जाएगा। मैंने उसे अपनी 500 की नोटें दे दिया। वह कहने लगी, बेटी तू अपने घर लौट जा, तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। उसकी बातें सुनकर जब मैं वापस अपने ससुराल आई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सिर पर आसमान फट पड़ा, क्योंकि मेरे पति मेरी सास के साथ। मेरा नाम राधा है। मेरी कहानी कुछ इस तरह है कि जब मैं 21 साल की थी तब मेरी शादी हो गई। मेरे पापा बहुत पैसे वाले थे। मैं उनकी इकलौती लड़की थी। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरे पापा ने मुझे कभी सिर पर नहीं चढ़ाया। मेरी ख्वाहिशें पूरी करते थे, लेकिन उनका स्वभाव गुस्सैल था। मैं उनकी इकलौती लड़की ज़रूर थी, लेकिन वह मुझे कभी भी सामने से प्यार नहीं लुटाते थे। जब भी मैं कोई गलती करती थी तो मेरी गलतियों को माफ़ नहीं करते थे, मुझे उसकी सज़ा देते थे। मेरी सहेलियां सोचती थीं कि मैं इकलौती लड़की हूँ, मेरे पापा मुझ पे जान छिड़कते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जब भी मुझसे कोई गलती होती मेरे पापा मुझे डांटते और मम्मी मेरा साइड लेती तो पापा मम्मी को भी डांटते थे। तुम्हारे लाड प्यार की वजह से ही यह बिगड़ रही है। मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, तभी मुझे एक लड़के से प्यार हो गया और मैं उससे शादी करना चाहती थी। मेरे मम्मी पापा मेरी शादी के खिलाफ़ थे। उन लोगों ने लड़के को बिना देखे ही कह दिया कि तुम्हारी शादी हमारी मर्ज़ी से होगी, हम जहाँ चाहेंगे वहीं करेंगे। मैंने उनसे बहुत विनती किया कि मैं उस लड़के से सच्चा प्यार करती हूँ, मेरी शादी उससे कर दो वरना उसके बिना मैं मर जाऊँगी। काफ़ी समझाने के बाद भी वे लोग नहीं माने। मजबूरी में मुझे एक ऐसा कदम उठाना पड़ गया जो कि मैं नहीं उठाना चाहती थी। मेरे ऊपर मेरे पापा ने बहुत सारी पाबंदियां लगा दिया था। मैं बाहर नहीं निकल सकती थी, कॉलेज जाना बंद करवा दिया, मोबाइल छीन लिया। एक कमरे में पड़े पड़े मेरा दम घुटने लगा था। मैं इन बेड़ियों को तोड़कर आज़ाद होना चाहती थी, इसलिए मैंने किसी तरह घर से भागकर प्रकाश से शादी कर लिया। प्रकाश गरीब लड़का था, लेकिन मुझे प्यार करता था। इधर मेरे पापा मुझसे नाराज़ हो गए और उन्होंने मुझे अपनी सारी जायदाद से बेदखल कर दिया। लेकिन मुझे जायदाद जाने का कोई गम नहीं था, क्योंकि मैंने अपना सच्चा प्यार पा लिया था। मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती थी, पलकों पर बैठाकर रखती थी। मुझे खाना बनाना नहीं आता था, मेरी सास ने मुझे खाना बनाना सिखा दिया। मैंने अपने पूरे घर को संभाल लिया था। मेरी सास सब जगह मेरी तारीफ़ करते थकती नहीं थी। वह सबसे कहती थी कि मेरी बहू हीरा है, बहुत बड़े बाप की बेटी है, लेकिन हमारे साथ कितनी आसानी से ढल गई है, कभी अपने अमीर बाप के पैसों का रौब नहीं झाड़ती। शादी को 1 साल हो रहा था। एक दिन रसोई में मैं खाना बना रही थी। मेरे पति और सास दोनों लोग खा रहे थे। पति और सास को खाना देने के बाद मैं रसोई को व्यवस्थित करने चली गई। अचानक से बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। मैं दौड़कर गई, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं भी रोने चीखने लगी। मेरे पति ज़मीन पर पड़े थे, उनके मुंह से झाग निकल रहा था।
था। नाक से खून निकल रहा था। मेरी सास चिल्ला रही थी कि हाय, मेरे बेटे को क्या हो गया, कैसे मर गया। अभी तो बहू ने खाना बनाकर दिया था, खाते खाते ही इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उनकी ऐसी हालत देखकर मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया, मैं अपने कमरे में थी। मुझे अपने पति का ख्याल आया। मैं दौड़ते हुए उनके पास पहुंच गई। पूरा घर लोगों से भरा हुआ था। मोहल्ले वाले कह रहे थे कि कैसी पत्नी है, इसका दिल इंसान का है या पत्थर का है। घर में पति की लाश पड़ी है और कैसे महारानी जी आराम फरमा रही हैं। कितनी निर्लज्ज है, अपने पति की जान लेने के बाद भी बेशर्मों की तरह यहीं है। इसकी सास बेचारी कब से बैठी अपने बेटे की लाश पर ही अपनी जान दिए जा रही है। सबकी बातें सुनते हुए भी मैंने अनसुना कर दिया। मैं अपने पति की लाश की तरफ बढ़ी। पीछे से मेरे बाल पकड़कर खींचकर मेरी सास ने मुझे धक्का दे दिया। मैं दरवाजे से लड़ गई। मेरे सिर पर थोड़ी चोट आ गई। मैंने किसी तरह खुद को संभाला और दोबारा अपने पति के लाश की ओर कदम बढ़ाया। मेरी सास ने दोबारा मुझे फिर से ज़ोर से धक्का दिया, लेकिन मैं संभल गई। उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि राधा मेरे बेटे की हत्यारिन है। उसके हाथ के बनाए खाना खाने के बाद प्रकाश मर गया। तू अभी का अभी इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जा। मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। दूर हो जा हमेशा के लिए मेरी नज़रों से। मैंने कहा, माँ जी, मैंने ये सब नहीं किया। मैं तो रोज़ ही इन्हें खाना देती हूँ। रोज़ खाना देती है तो कौन सा एहसान कर देती है। मेरे बेटे की कमाई से ही देती है, अपने बाप का नहीं देती। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं बिल्कुल अकेली थी। एक प्रकाश ही थे जो मेरे अपने थे। उनके जाने के बाद मैं पूरी बिखर चुकी थी। मेरे मम्मी पापा ने मुझसे पहले ही रिश्ता तोड़ दिया था। जिस दिन मैंने प्रकाश से शादी कर लिया था, उस दिन से उन लोगों के लिए मैं मर चुकी थी। मैंने अपने सास के बहुत हाथ पैर जोड़े। मुझे इस घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊँगी। लेकिन मेरी सास का दिल नहीं पिघला। वह बोली, जब तक राधा इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी, तब तक मेरे बेटे की चिता नहीं जलेगी। मैं उस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वह घर मेरे पति का था। लेकिन अब और ज़्यादा पति के मरने का तमाशा भी नहीं बना सकती थी। सभी लोग मेरी सास की तरफ से बोल रहे थे कि निकाल दो राधा को घर से। यह अपने पति की हत्यारिन है। इसे अपने पति के अंतिम संस्कार में शामिल होने का कोई हक नहीं है। सबकी बातों से मैं इस कदर आहत हो गई कि बिना कुछ सोचे समझे रोते हुए बाहर सड़क पर आ गई। मैं सड़क पर बेतहाशा रोते हुए चली जा रही थी। मैं पता नहीं कहाँ पहुँच गई थी। बहुत थक गई थी। पति की मौत का सदमा भी सहन नहीं हो रहा था। एक बहुत बड़ा पेड़ था। मैं उसके नीचे बैठकर रो रही थी। तभी एक औरत अपने 10 साल के बच्चे को गोदी में लिए रोती चीखती चिल्लाती दौड़ रही थी। कोई मेरी मदद करो, वरना मेरा बच्चा मर जाएगा। हे ईश्वर, क्या किसी को मेरी मदद करने के लिए नहीं भेजेगा। उस औरत की तकलीफ़ मुझसे सहन नहीं हुई। मेरी साड़ी के आंचल में 5-5 सौ की 2 नोटें बंधी थीं। वह नोटें मुझे आज प्रकाश ने दिया था।
वह नोटे मैंने अपनी साड़ी के आंचल में बांध लिया था। वह अभी मेरी साड़ी में ही बंधा हुआ था। मैंने सोचा कि अगर इन पैसों से मैं किसी की मदद करूंगी तो प्रकाश की आत्मा को शांति मिलेगी। यह सोचकर मैंने वह पैसे निकाले, उस औरत के पास गई। मैंने कहा, मेरे पास इतने ही पैसे हैं बहन, तुम इसे ले लो, शायद इनसे तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हारा बच्चा बीमार है तो जाओ जाकर दवा करवा लो। उस औरत ने मेरी ओर ऊपर से नीचे की तरफ देखा, फिर कहा, बहन तुम यहाँ क्यों भटक रही हो? तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है तुम्हें कोई कष्ट है। अपने घर जाओ, बहुत बड़ी खुशी तुम्हारी राह देख रही है। तुम तो मल्लिका हो, दर दर की ठोकरें क्यों खा रही हो? मैंने सोचा, इस औरत को क्या हो गया, बिना जाने समझे क्या बोल रही है। घर में तो मेरा पति मरा हुआ पड़ा है। मेरी सास ने तो मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। खुशी तो मेरी मेरे पति से थी, वो भी मुझे छोड़कर जा चुके हैं। मैं सोच विचार रही थी, तब तक वह औरत चली गई। मैंने सोचा, जाती हूँ, अगर कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो अपनी सास के दोबारा पैर पकड़ लूँगी कि मुझे इस घर से मत निकालो। यही सोचते सोचते मैं अपनी ससुराल पहुँच गई। ससुराल में सन्नाटा छाया हुआ था, कोई नहीं था, दरवाज़ा खुला था। मैं अंदर चली गई। मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह आवाज़ें मेरे कमरे से आ रही थीं। मैं अपने कमरे के पास गई और अंदर का मंज़र देखकर मेरे दिल के 100 टुकड़े हो गए। मैं बिल्कुल टूट गई। मेरे पीठ पीछे इतनी घिनौनी साजिश चल रही थी। मेरे पति ज़िंदा थे। मेरी सास पति से कह रही थी कि कहीं से भी उस राधा को ढूंढ कर लाओ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें उसे घर से नहीं निकालना चाहिए। जब तूने मुझे बताया था कि एक इकलौती अमीर लड़की तुझसे प्यार करने लगी है और शादी करना चाहती है, तो मैं बहुत खुश हो गई थी। सोचा था शादी के बाद उसका बाप उसे माफ़ कर देगा और सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, लेकिन नहीं, उसके बाप ने तो उससे रिश्ता तोड़कर प्रॉपर्टी से ही बेदखल कर दिया था। और राधा भी बड़ी लैला बनकर चिपक गई थी तुझसे। हम लोग आखिर कब तक उसे मुफ्त का खिलाते? इस घर से जाने का नाम नहीं ले रही थी। घर पर अपना हक जमाए बैठी थी। उसे घर से भगाने के लिए तुझे मरने का नाटक करना पड़ा, तब जाकर गई। मैं सोच रही थी कि किसी अमीर ख़ानदान की इकलौती लड़की से तेरी दूसरी शादी करूँगी, पर पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है, जो उसने राधा के बाप की बुद्धि घुमा दिया और उसने मरते समय अपनी सारी जायदाद राधा के नाम कर दिया। अभी राधा के बाप को मरे हुए 1 हफ्ता ही हुआ है। इससे पहले कि राधा को पता चले कि उसका बाप मरते समय सारी संपत्ति उसके नाम कर गया है, उसे कहीं से भी ढूंढ कर ले आ। अब तो वह करोड़ों की मालकिन हो गई है, सारी संपत्ति तेरी हो जाएगी। प्रकाश ने कहा, लेकिन माँ, तुमने तो मुझे उसके सामने मरा घोषित कर दिया है, अब मैं उसके सामने कैसे जाऊंगा? मेरी सास ने कहा, तेरी बीवी को अकल कहाँ है? वह अकल की अंधी है। उससे तू झूठ बोलकर कोई भी बहाना बना देना, वह मान जाएगी। बोल देना कि मैं बेहोश हो गया था, सबने मुझे मरा समझ लिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे पति और सास की बातें मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही थीं।
मैं सच में कितनी पागल थी जो इन लोगों जैसे लालचियों के जाल में फंस गई थी। मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने किस आदमी को प्यार किया जिसे मुझसे नहीं मेरी जायदाद से प्यार था। उन लोगों की बातें सुनकर मेरा दिल काँप गया। मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ क्यों आ गई, ना आती तो अच्छा होता। काश ये राज मेरे लिए राज ही रहता। मेरी नज़रों के सामने कभी इन लोगों की सच्चाई नहीं आती। मेरी सास कह रही थी, वैसे भी राधा पागल है। उसे इतना भी समझ में नहीं आया कि तेरे मुंह से जो झाग निकल रहा था वह तो सोडे का झाग था, जो नाक से निकल रहा था वह तो रंग था जिसे उसने खून समझ लिया था। खैर, जो होना था वह हो गया, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वह पागल लड़की अब करोड़ों की मालकिन है। इसलिए किसी भी तरह उसे अपने साथ अपने घर ले आओ। पड़ोसियों से कह दिया था कि तुम बेहोश थे और मैं तुम्हें मरा हुआ समझ रही थी। पड़ोसियों ने हमारा विश्वास कर लिया था कि हम सही बोल रहे हैं। गलतफहमी किसी को भी हो सकती है। उन लोगों ने एक जाल बनाया था जिसमें मैं आसानी से फंस गई थी और अपने पापा की इज्जत रौंद कर प्रकाश से शादी कर लिया था। सारी सच्चाई जानकर मैंने उन लोगों से कुछ नहीं कहा। मुझे अपनी माँ की याद आई। पापा के जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली हो गई होंगी। किस हाल में होंगी। मैं अपनी माँ के पास चली गई। माँ को इस हाल में देखकर मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे भी अपने पापा के गुजर जाने का सदमा लगा था। मैं अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन मेरे पति और मेरी सास मुझे लेने घर आए। वह बोले, बहू, प्रकाश सिर्फ बेहोश था। मैंने उसे मरा हुआ समझ लिया था और उसकी मौत का ज़िम्मेदार तुम्हें ठहराया और घर से निकाल दिया था, लेकिन प्रकाश जिंदा है। मैंने कहा, मम्मी जी, मैं तो पागल हूँ ना, इसलिए मैं आपके घर नहीं जाऊँगी। मेरी सास ने कहा, राधा, वह घर तेरा भी है। मैंने कहा, माँ जी, आप लोग प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। मैं गलती से घर वापस चली गई थी। वहाँ मैंने आप लोगों की सारी बातें सुन लिया था। ये शादी सिर्फ पैसों की लालच में हुई थी। मेरी सास और मेरे पति ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन मैं उनकी बातों में नहीं आई। निराश होकर उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। मैं अपनी माँ के साथ उनके घर में रहती थी, लेकिन आखिर कब तक मैं उनके घर में रहती। मैं शादीशुदा लड़की थी। मेरी माँ ने समझाया कि राधा, जैसा भी हो वह तेरा ससुराल है। कब तक नाराज़ रहेगी उन लोगों से। मैंने उन लोगों को माफ़ कर दिया, क्योंकि आखिर मैंने प्रकाश से सच्ची मोहब्बत किया था। पैसों का लालच तो हर गरीब को होता है। मैं उन लोगों के घर चली गई। वह लोग बदल चुके थे। वह लोग मुझसे सच्ची मोहब्बत करने लगे थे। कुछ समय बाद मैंने अपनी माँ को अपने साथ रख लिया था। मेरे ससुराल वाले मेरी माँ को अपने साथ रखकर बहुत खुश थे। मेरे पति और मेरी सास का रवैया मेरी माँ के प्रति बहुत प्यार और सम्मानजनक था। कुछ समय बाद मेरी एक बेटी हुई, जिसने हमारे घर को खुशियों से भर दिया। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोग को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।